कुशीनगर जिले की मदनी मस्जिद पिछले कुछ वक्त से खूब चर्चा बटोर रही है और 2 दिन पहले जब मस्जिद के अवैध हिस्से पर बुलडोजर चला तो विपक्ष ने सरकार पर तीखा हमला करना शुरू कर दिया। इस कार्रवाई के बाद समाजवादी पार्टी ने 8 सदस्यीय डेलीगेशन कुशीनगर भेजा, जिसने वहां मस्जिद पक्ष के लोगों के साथ बातचीत करके प्रशासन पर गंभीर आरोप मढ़ दिए। अब खबर है कि बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से भी इस बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल खड़े किए गए हैं। साथ ही उन्होंने सरकार से ऐसी कार्रवाइयों पर तुरंत रोक लगाने की मांग भी की है। बसपा मुखिया मायावती ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि कुशीनगर जिला प्रशासन की तरफ से हाटा नगर क्षेत्र में मदनी मस्जिद के कथित अवैध निर्माण को तोड़े जाने की खबर चर्चा में है। इस कार्रवाई से लोगों में गुस्सा और नाराजगी स्वाभाविक है। यूपी सरकार मामले पर तुरंत एक्शन ले, धार्मिक भेदभाव जैसी जिला प्रशासन की कार्रवाइयों पर रोक लगाए। गौरतलब है कि 9 फरवरी को कुशीनगर की मदनी मस्जिद पर बुलडोजर चलाया गया था। इस दौरान मस्जिद के कथित अतिक्रमण वाले हिस्से को गिरा दिया गया था। अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले पर एक के बाद एक राजनीतिक पार्टियों की तरफ से रिएक्शन आ रहे हैं और विपक्ष सरकार पर जुबानी हमला कर रहा है। गिराने के पहले यहाँ के प्रशासन को रेवेन्यू रिकॉर्ड की फिर से जांच करानी चाहिए थी, फिर से पैमाइश करानी चाहिए थी। उन्होंने गलत काम किया है, जो कानून को हाथ में लेकर के सीधे जो है बुलडोजर चलवा दिया। जो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो है स्पष्ट रूप से मना किया है। और कुल 29 डिग्री जमीन बैनामे की है। मुस्लिम पक्ष सरकार कह रहा है कि हम अपने बनाए हैं, वह कह रहे हैं कि थाने का और नगर पालिका का हिस्सा जो है जिसके डिमार्केशन उसका फिर से करना चाहिए। डिमार्केशन तो इन लोगों को कमेटी को बुला करके फिर से डिमार्केशन करा लेते। यह कानून को हाथ में लेने से पहले जो है उसकी फिर जांच पड़ताल कर लेते, क्या जल्दी थी जो है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर मंगलवार को विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव की अगुवाई में सपा का 18 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल कुशीनगर की मदनी मस्जिद पहुंच गया था और मुस्लिम पक्षकार से मिलकर बातचीत की थी। डेलीगेशन ने बुलडोजर कार्रवाई को असंवैधानिक बताया था। साथ ही डेलीगेशन ने अपनी रिपोर्ट को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को सौंपने की बात कही। उधर हिंदू पक्षकार भी अपनी पूरी बात रख रहे हैं और मस्जिद के हिस्से को अवैध बताते हुए इसका पूरा इतिहास मीडिया के सामने रख रहे हैं। हमको तो जानकारी है कि थाने और नगर पालिका की ज़मीन कुछ ले करके वह निर्माण चल रहा था, जिसका नप्पी कई बार हुआ, जिसमें समझौते हुए, फिर समझौते के दीवार को तोड़ करके ये लोग आगे कटरैन सीट डाल लिए। जब यह देखा गया कि बार बार इनकी विस्तारवादी नीति आगे बढ़ रही है, इस विस्तारवादी नीति को रोकने के लिए फिर मैंने प्रार्थना पत्र दिया और नप्पी में पता चला कि इनका ज़मीन कितना थाने और नगर पालिका की ज़मीन मस्जिद में निकल रही है। उसी मस्जिद वाले ज़मीन को खाली कराया गया, बाकी कोई बहुत चीज़ नहीं है। नक्शा तो अवैध तो उसी समय से है। इस मस्जिद का जो नक्शा है, जो इनकी योजना है, उस योजना में और नक्शे में बहुत भिन्नता है, छेड़छाड़ किया गया है। जितना इनका नक्शा पा रहा है, बोल रहा है, उससे बड़ी उस नक्शे के आधार पर ये ज़मीन अपना कब्जा करके और अपना निर्माण कराए हैं, जो पूरी तरह से अवैध है। नक्शा ही खारिज है इनका। अब अखिलेश यादव के बाद बसपा प्रमुख मायावती ने भी योगी सरकार को बुलडोजर कार्रवाई पर घेरा है। फिलहाल मामला कोर्ट में है और मदनी मस्जिद का अवैध हिस्सा गिराया जा चुका है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।